A very good morning dear students. How are you all? बच्चों पढ़ाई कर रहे हैं सभी आप रेगुलरली सिंसियरली? हाँ, चलिए लास्ट लेक्चर में हम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ रहे थे, तो आपको याद होगा हमने कुछ उसके जो डिवीजन्स हैं वो कर लिए थे, जिसमें नेक्स्ट आता है बच्चों आपका डिवीज़न यूग्लिनोफाइटा। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है यूग्लिनोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा में आएंगे बच्चों आपके यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, यूग्लिना जैसे हमने पढ़ा था आपको याद होगा। अर्लियर पहले क्या था बच्चों, इसको हमने प्लांट किंगडम में कैटेगराइज कर दिया था। किस कारण से? बिकॉज दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ठीक है, लेकिन ना तो इनमें सेल वॉल थी और इनका जो न्यूट्रिशन था दैट वाज आल्सो एनिमल लाइक। हिट्रोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ्स दोनों ही कैटेगरी में आते हैं ये। ड्यूरिंग डे टाइम जब लाइट की अवेलेबिलिटी होती है तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हुए अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, लेटर ऑन ड्यूरिंग नाइट टाइम में क्या होता है, जब सनलाइट अवेलेबल नहीं होती तो ये हिट्रोट्रॉफ की तरह रिएक्ट करते हैं। इसलिए एनिमल पे भी और प्लांट में भी देखा जाए तो दोनों के ही फीचर्स हैं, लेकिन ना तो इनमें सेल वॉल प्रेजेंट है, किसकी तरह? प्लांट्स की तरह। ठीक है, और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो प्लांट से भी सिमिलर है, तो दोनों ही में ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, तो इनको किस में रख दिया गया? प्रोटिस्टा में। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर इनके हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट क्या हो गया? हैबिटेट कैसा है? इनका फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फ्रेश वाटर में फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से कुछ है जो कि जो दलदल वाला एरिया होता है, डैम्प सॉइल होती है, ठीक है, या जो आपका सॉल्टी वाटर हो गया, ब्रैकिश वाटर हो गया, वहाँ भी ये सर्वाइव करते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। मैंने अभी बताया आपको कि दोनों के ही फीचर हैं। मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, हेट्रोट्रॉफ की तरह भी एक्ट कर रहे हैं और ऑटोट्रॉफ की तरह भी, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ इनके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में बच्चों जो इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है दैट इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल तो है नहीं, तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की, लिपिड प्लस प्रोटीन। ठीक है, और लिपोप्रोटीन के साथ साथ सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ एक हार्ड कवरिंग होती है जिसको हम बोल देते हैं पेलिकल। ठीक है, या पेरीप्लास्ट भी कहा जाता है इसको। ये जो पेलिकल है ये किसकी बनी होती है बच्चों? इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन तो लिपोप्रोटीन की बनी है और जो पेलिकल मेम्ब्रेन है हमारी वो किसकी बनी हुई है? प्रोटीन की। ठीक है, अगर मैं बात करूँ अब इसके एंटीरियर एंड की, तो एंटीरियर एंड पे, इसके आगे वाले एंड पे एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम बोल देते हैं रिजर्वोयर। ठीक है, रिजर्वोयर मेनली किस लिए होती है? फूड के स्टोरेज के लिए। ठीक है, अब इस रिजर्वोयर से ही फ्लैजिला ओरिजिनेट हो रहा है, इसका लोकोमोटरी ऑर्गन है जो कि, तो दो फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा है और एक हमें दिखाई दे रहा है बड़ा। ठीक है, लेकिन इन दोनों में से सिर्फ एक ही फंक्शनल है, ये वाला, ये नॉन फंक्शनल फ्लैजिला होता है। ठीक है, उसके अलावा वन आई स्पॉट इज ऑल्सो प्रेजेंट एट एंटीरियर एंड। ऐसा लगाई देता है जैसे इसकी आई प्रेजेंट है, बट एक्चुअली वो क्या कर रही है? जो आई स्पॉट है वो हेल्प करता है, इस तरह से आई स्पॉट प्रेजेंट है, ये क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है टू एंट्रैप सनलाइट, सनलाइट को ट्रैप करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या कर रहा है बच्चों? स्टोरेज में हेल्प करता है, प्लस जो वाटर में सॉल्ट और वाटर का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, फिर हैप्लोइड न्यूक्लियस, हैप्लोइड होते हैं ये ऑर्गेनिज्म, और क्लोरोप्लास्ट मैंने बताया फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर मैं पिगमेंट्स की बात करूँ, क्लोरोफिल पिगमेंट्स की, तो ए, बी, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स आर प्रेजेंट, और इनका जो स्टोर्ड फूड है वो क्या है? पेमाइलम एंड फैट की फॉर्म में फूड स्टोर रहता है इनकी बॉडी में। ठीक है, रिप्रोडक्शन आप अच्छी तरह जानते हैं बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता है। असेक्सुअली ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड करते हैं। दैट मीन्स इनका फ्लैजिला किस डायरेक्शन में है उस पर डिपेंड करता है कि इनके अंदर जो डिवीजन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि बाइनरी फिजन में क्या होता है? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, तो भाई फ्लैजिला जिस डायरेक्शन में होगा तभी तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो पाएगा ये। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। ये जो प्रोटिस्टा है, स्लाइम मोल्ड्स को प्रोटिस्टन फंजाई भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें फंगल फीचर्स होते हैं। फंगल फीचर क्या है बच्चों इसमें? एक्चुअली ये क्या करते हैं? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनका। ठीक है, डेड और डीके स्टेम और लीव्स पे फीड करते हैं, इसलिए इनको प्रोटिस्टन फंजाई भी कह देते हैं, क्योंकि फंगस का जो मेनली मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है? सेप्रोफाइट
ठीक है। तो सेप्रोट्रॉफ्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्या करते हैं, डीके फूड पे फीड करते हैं, इसलिए इनको प्रोटिस्टा की फंजाई भी कहा जाता है। ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनका जो नेचर होता है वो बहुत स्टिकी होता है, चिपचिपा सा होता है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं हम, स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है। अब मैं बात करूँ इसके स्ट्रक्चर की, तो मेनली अब बेटा ये कैसे हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। दैट मीन्स जैसे हमें पता है कि फंगस कैसी होती है, इस तरह से इलोंगेटेड होती है। ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस का डिवीजन है, तो एक ही उसमें कितने सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। समझ में आ रही है बात। इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम। इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है उसको क्या कह देते हैं हम, प्लाज्मोडियम। ठीक है। जब ये ग्रो करते हैं तो ये क्या करते हैं, ग्रुप में ग्रो करते हैं, इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं, एग्रीगेशन। तुमने काई देखी, काई, ठीक है, वो तो एल्गी होती है, लेकिन उसी तरह का इसका स्लाइमी नेचर होता है, थोड़ा उसी तरह का इसका स्ट्रक्चर भी वैसा ही होता है। ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, यही प्लाज्मोडियम बॉडी क्या बना लेती है, स्पोरेंजियम टाइप बना लेती है, फ्रूटिंग बॉडी बना लेती है, जिसमें स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। ये जो होते हैं डिप्लॉइड होते हैं। दैट मीन्स हर एक न्यूक्लियस जो है हमारा इसके अंदर, ये तो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गए, और हर एक न्यूक्लियस वो कैसा होगा, डिप्लॉइड। दैट मीन्स 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, इस तरह से 2 सेट प्रेजेंट होंगे। मैंने आपको बताया था डिप्लॉइड और हैप्लॉइड। ठीक है। फिर ये कुछ इसके एग्जाम्पल है, फाइसेरियम, फाइसेरेला एंड फ्यूलिगो। ये तो हो गई असेलुलर स्लाइम मोल्ड। ठीक है। जब हम बात करते हैं सेलुलर स्लाइम मोल्ड की, तो इस केस में क्या होता है, ये अमीबा लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। समझ में आ रही बात, अमीबा देखा है ना हमने, तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, अमीबा। दैट मीन्स दे डोंट हैव अ डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप नहीं होती है इनमें। ठीक है। अब ये जो सेल्स हैं, ठीक है, सेलुलर है, बहुत सारे सेल्स साथ साथ एग्रीगेशन में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो आपस में फ्यूज्ड नहीं है, कंबाइन नहीं है। ठीक है। और इनका जो न्यूक्लियस है वो कैसा होगा, हैप्लॉइड। असेलुलर स्लाइम मोल्ड का न्यूक्लियस कैसा था बच्चों, डिप्लॉइड। किस तरह से ग्रो करते थे, एग्रीगेशन में, ग्रुप में। ठीक है। लेकिन ये क्या है, ग्रुप में फ्रेंड प्रेजेंट नहीं है, अलग अलग सेल्स हैं, लेकिन फ्यूज्ड नहीं कर रहे। इस केस में फ्यूजन शो कर रहे हैं। ठीक है। स्लाइम मोल्ड के 2 टाइप देख लिए हमने, असेलुलर और सेलुलर। सेलुलर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखाई देता है, अमीबा जैसा। ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है, डिक्टियोस्टेलियम, प्रोस्टेलियम, एक्टियोस्टेलियम। ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं इसके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ अभी कि ये प्रोटिस्टा की फंजाई कहलाता है। तो फंजाई में मेनली हमें पता है कि स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू डिवीजन होता है। तो असेक्सुअल यहाँ भी क्या हो रहा है बच्चों, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। ठीक है। अब ये जो ये वाली जो आपकी जो प्रोटेस्टेंट फंजाई है, ये किस तरह की दिखाई देती है बच्चों, इस तरह का नेटवर्क प्रेजेंट होता है। ठीक है। ऐसा आपको जाली नुमा सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है। तो ये जो फाइबर्स दिख रहे हैं आपको इसमें, ये फाइबर्स क्या कहलाते हैं, कैपिलिटियम। ठीक है। समझ में आ रही बात। और इन कैपिलिटियम में क्या है, छोटे छोटे स्पोर्स प्रेजेंट है, इस तरह से। समझ में आ रही बात। ठीक है। तो ये कैपिलिटियम क्या करते हैं, जब ये बस्ट होंगे तो ये क्या करते हैं, स्पोर्स को रिलीज कर देते हैं, और डिफरेंट प्लेसेस पे वो जाके क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं वापस। ठीक है। सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है, लेकिन जब रिप्रोडक्शन होगा स्पोर्स के थ्रू, तो स्पोर्स की क्या हो जाती है, सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है। वो तो बात कर रहे थे हम असेक्सुअल की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है इनमें, किसके थ्रू, देखिए असेलुलर जो है वो क्या है, डिप्लॉइड है। तो डिप्लॉइड होने के कारण ये किसके थ्रू डिवाइड करेगा, मियोसिस के थ्रू, गैमेटिक मियोसिस के थ्रू। और हैप्लॉइड होने के कारण सेलुलर कैसा है, हैप्लॉइड, तो ये जाइगोटिक मियोसिस। गैमेटिक मियोसिस और जाइगोटिक मियोसिस हम कर चुके हैं ऑलरेडी, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है। इसीलिए जो डिप्लॉइड वाले जो लाइफ साइकिल होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिप्लॉन्टिक, और हैप्लॉइड वाली को हम क्या कह देते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है। समझ में आ रही बात। चलिए, ये एक मैंने ब्रीफ सा ओवरव्यू बनाया हुआ है, इतना डिटेल में बच्चों आपके उसमें है नहीं सिलेबस में, फिर भी मैंने थोड़ा सा कोशिश की है कि देखिए इसकी जो लाइफ साइकिल हम उसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं इफ़ इट इज़ द केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर एसेक्सुअल की बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि जो स्पोर है वो जर्मिनेट करने लगता है, अमीबा की तरह शेप दिखाई देने लगती है इनकी। ठीक है। जब इसका एग्रीगेशन, कई सारे अमीबिक सेल्स एक साथ आ जाते हैं, तो वो प्लाज्मोडियम की फॉर्म हो जाती है।
सूडोप्लाज्मोडियम फॉल्स प्लाज्मोडियम है, ठीक है। जब एग्रीगेट कर गया तो इस तरह का दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर धीरे धीरे इसमें कैपिलिटियम बनती है। कैपिलिटियम क्या होती है, जिसमें आपके स्पोर फॉर्मेशन हो रहे हैं, फाइबर थ्रेड दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। ये थ्रेड क्या करते हैं, लेटर ऑन स्पोरेंजियम की फॉर्म ले लेते हैं। स्पोरेंजियम में स्पोर्स प्रेजेंट है, जब ये बर्स्ट हो जाएगा तो ये स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं एंड दीज स्पोर्स विल जर्मिनेट इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट कीजिए बच्चा। ये आपका यहाँ पे प्रोटिस्टा जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। लेटर ऑन वी विल स्टडी अबाउट फंगस, फंगस के बारे में पढ़ेंगे। इसके नोट्स मैं अभी आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एनसीईआरटी से थोरोली पढ़िए, क्वेश्चन आंसर्स कीजिए इनसे रिलेटेड और अपना काम रेगुलर करें बेटा, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है, आप भी उसको कंप्लीट नहीं कर पाते, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट फंगस। थैंक यू।